बांग्लादेश की राजनीति का एक लंबा और निर्णायक अध्याय आज खत्म हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार यानी 30 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। खालिदा जिया 80 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। बीएनपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक खालिदा ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। खालिदा जिया सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि वे बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही। एक तरफ मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान की विरासत, तो दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल शेख हसीना के साथ दशकों चला सत्ता का संघर्ष। आज के इस एपिसोड के सेंटर में होंगी खालिदा जिया, उनका राजनीतिक सफर, शेख हसीना के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते, बांग्लादेश की राजनीति पर उनकी छाप और भारत को लेकर उनका रवैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। सबसे पहले बात करते हैं खालिदा जिया के राजनीतिक सफर की। 15 अगस्त 1945 को बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित दिनाजपुर में जन्मी खालिदा बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी। उनके पति कैप्टन जियाउर रहमान पाकिस्तान सेना में लगातार प्रगति करते रहे और उस वक्त खालिदा जिया घर संभाल रही थी। 1965 में खालिदा पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर अपने पति के साथ पश्चिमी पाकिस्तान चली गई और कराची में लंबे समय तक रही। हालांकि 1969 में जिया अपने पति के साथ वापस पूर्वी पाकिस्तान आ गई और ढाका में परिवार को संभालना जारी रखा। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, तो उस दौरान जियाउर रहमान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व कर रहे थे। तब पाकिस्तानी सेना में खालिदा को ढाका छावनी में ही नजरबंद कर दिया था। हालांकि 16 दिसंबर को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। बांग्लादेश की आजादी के बाद जियाउर रहमान का रुझान जरूर सैन्य और राजनीतिक मामलों की तरफ बढ़ा, लेकिन खालिदा ने अपने बच्चों की परवरिश में ही ध्यान लगाया। इसके बाद 1975 में बांग्लादेश के बंगबंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और खालिदा के पति जियाउर रहमान ने सैन्य तख्तापलट के जरिए खुद को बांग्लादेश के सैन्य शासक के तौर पर स्थापित कर लिया। तब भी खालिदा राजनीति से दूर रही और बच्चों की परवरिश में लगी रही। हालांकि साल 1977 में जियाउर रहमान के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनने के बाद खालिदा जिया आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रथम महिला बनी, लेकिन तब भी वे अपने घर तक ही सीमित रही। बांग्लादेश की राजनीति में तस्वीर तब बदली जब जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई और बीएनपी हाशिए पर आई। ये वो समय था जब खालिदा जिया ने कमान संभाली और पार्टी में फिर से जान डालने का काम किया। वे धीरे धीरे पार्टी के कार्यक्रमों में भी दिखने लगी और राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गई। यहीं से उनके सियासी जीवन की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि खालिदा के 8 साल चले लंबे संघर्ष और आंदोलन के चलते ही इरशाद को सत्ता से हटना पड़ा था। मजेदार बात यह है कि वे किसी मुस्लिम देश की दूसरी महिला शासक के तौर पर भी स्थापित हुई। उनसे पहले सिर्फ पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के पास ही यह उपलब्धि थी। अब बात करते हैं शेख हसीना के साथ उनके राजनीतिक संघर्ष की, जिसे इतिहास में 2 बेगमों की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक तरह से देखें तो अब दोनों ही बेगमों के दौर का अंत हो चुका है, क्योंकि खालिदा जिया तो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, वहीं शेख हसीना को अपना ही वतन छोड़ना पड़ा। 2 बेगमों की लड़ाई इसलिए चर्चित थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जैसी थी। इसके पीछे वजह जिया की पार्टी बीएनपी द्वारा शेख हसीना के परिवार के हत्यारों को सुरक्षा दिया जाना था। दरअसल शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को संरक्षण और कानूनी सुरक्षा बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान की सरकार के दौरान मिली थी, क्योंकि जब 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या हुई, तो उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति खुंडाकर मुश्ताक अहमद ने इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस जारी किया। लेकिन बाद में जियाउर रहमान की सरकार ने 1979 में संसद के माध्यम से इसे कानून बनाकर लीगल कर दिया, जिसके चलते हत्यारों पर मुकदमा नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, कई दोषियों को तो सरकारी पद और विदेशी मिशनों पर भी तैनात किया गया। बाद में 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद इस कानून को रद्द किया गया और मुकदमों की प्रक्रिया शुरू हुई। साल 1991 में पहले निष्पक्ष चुनाव के बाद खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, तो विपक्ष की भूमिका शेख हसीना ने निभाई। संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक तनाव बढ़ता रहा। दोबारा 1996 में इलेक्शन हुए तो शुरुआती चुनावों का विपक्ष ने बहिष्कार किया। इसके बावजूद बीएनपी ने भारी जीत हासिल की, पर अफसोस कि जन दबाव और आंदोलन के चलते वह सरकार सिर्फ 12 दिन ही चली। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट बनी और दोबारा चुनाव हुए, तब जाकर शेख हसीना पहली बार सत्ता में आई।
1996 से 2001 तक शेख हसीना की सरकार रही। इसके बाद 2001 में खालिदा जिया फिर प्रधानमंत्री बनी। ये वो समय था जब बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बढ़ा, उग्रवाद बड़े स्तर पर फैला, जिया के बेटे तारिक रहमान पर पैरेलल सरकार चलाने के आरोप लगे। कंडीशन तब और गंभीर होती चली गई जब 2004 में ढाका ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें शेख हसीना बाल बाल बची थी। इन घटनाओं ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी गहरा कर दिया। बांग्लादेश की राजनीति में एक और टर्निंग पॉइंट तब आया था जब साल 2007 से 8 के बीच शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार के दौर में गिरफ्तार हुई थी। उस दौरान बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक आंदोलन और चुनावी विवाद के कारण इमरजेंसी जैसी रोक टोक लगाई गई थी और सेना के समर्थन से फखरुद्दीन अहमद ने अंतरिम सरकार संभाली थी। दोनों ही बेगमों पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। शेख हसीना पर उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। खालिदा जिया को भी भ्रष्टाचार और उनके बेटे तारिक रहमान पर लगे घोटालों के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर दोनों रिहा हुई और बांग्लादेश की राजनीति में वापस लौटी। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2007 से 8 के आपातकाल और दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो राजनीतिक ट्रांजिशन हुआ, उसका पूरा फायदा हसीना को मिला। इसी वजह से साल 2008 के अंत में बांग्लादेश के आम चुनाव में हसीना को भारी जीत मिली और तब से 2024 तक वो सत्ता पर काबिज थी। उस दौरान बीएनपी पार्टी के भीतर मतभेद और नेतृत्व संकट पैदा हुआ। भ्रष्टाचार मामलों में खालिदा जिया को सजा हुई और उनके बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश से ही भागना पड़ गया। बीएनपी ने कई बार चुनावों का बहिष्कार किया था, तो इसकी वजह से उनका जनाधार कमजोर होता गया। वहीं भारत के रवैये को लेकर बात करें तो उस समय बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना बढ़ी थी और कट्टरपंथियों ने सत्ता में अच्छी खासी जगह बना ली थी। भारत के लिए खालिदा जिया का दौर 3 वजहों से चुनौतीपूर्ण रहा। पहला, भारत विरोधी नैरेटिव को राजनीतिक हथियार बनाना। दूसरा, उत्तर पूर्व से भारत से जुड़े उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेशी जमीन का इस्तेमाल। और तीसरा, कट्टरपंथी ताकतों को सत्ता के भीतर स्पेस मिलना। ऐसे में अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये था खालिदा जिया का राजनीतिक सफर और इस चैप्टर का अब हमेशा के लिए अंत हो चुका है। अब बांग्लादेश में ना तो हसीना है और ना ही खालिदा जिया। वहाँ अवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियां करने की मनाही है और बीएनपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। फिर 17 साल बाद जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान की वापसी ने बांग्लादेश को प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया चेहरा दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिया के बाद उनके बेटे पार्टी और देश की कमान कैसे संभालते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।